नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रतीक तिवारी। इस पूरे देश में, भारत में यकायक धर्मांतरण के मामले लगातार प्रकाश में आते जा रहे हैं और ये यूं ही नहीं, इसे बकायदा पाकिस्तान और अन्य इस तरीके की जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके खिलाफ ये उनके जो तरफ से ये सारी चीजें देखने और सुनने में आ रही हैं। भारत में ये अब लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल में ही धर्मांतर का मामला प्रकाश में आया, जिसके तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़े बताए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इस तरीके के अवैध धर्मांतरण चल रहे थे, जिसका पर्दाफाश किया गया है। वहां पर यूपी पुलिस ने मिशन अश्मिता के तहत एक बड़े और बहुत बड़े रैकेट का अवैध रूप से धर्मांतरण के कराने का गैंग का खुलासा किया, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े बताए जाते हैं। उक्त कार्रवाई में 14 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनमें मुख्य रूप से चांगुल बाबा हैं, जिन्हें जमालुद्दीन भी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे पूछताछ चल रही है। उक्त गैंग के 40 से अधिक अकाउंट से लगभग 106 करोड़ रुपए की राशि जमा होने का दावा पुलिस यानी यूपी पुलिस कर रही है। इतने बड़े खुलासे के बाद में ईडी भी सक्रिय हुआ और इस संबंध में उसने 14 ठिकानों में रेड कर, जिसमें यूपी और मुंबई की पुलिस शामिल थी। संपूर्ण जानकारी लगने के बाद पुलिस ने उक्त अपराधियों की जो संपत्ति थी उसे ध्वस्त भी कर दिया है। ये केवल एक मामला नहीं है, अपितु ऐसे अनेक मामले भारत में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला भारत में देखने में आ रहा है, तो विगत कुछ सालों से लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। कुछ महीने पहले ही भदोही में एक मुस्लिम महिला ने एक शख्स से शादी की और उसके बाद उस पर मानहानि का दबाव डाला। जब व्यक्ति ने नहीं माना तो उसे तरह तरीके से प्रताड़ना करने लगे। मामला फिर बिगड़ता गया और उसे अपनी जान बचाने के लिए पुलिस की शरण लेनी पड़ी। तीसरी घटना है वह बिजनौर की है, जहाँ एक महिला के साथ जबरन यौन शोषण किया गया और फिर उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया जाने लगा। आरोपी ने उक्त महिला को जो आरोपी थी उन्होंने उक्त महिला की किडनी बेचने तक की प्रयास किया। इस प्रकरण में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार का एक और मामला आगरा में प्रकाश में आया था, जिसमें गैंग के सरगना अब्दुल रहमान को 10 दिन की रिमांड मिली, जबकि 11 आरोपियों की पहचान की गई थी। पुलिस को अभी इसमें और खुलासा होने की उम्मीद है और इसके भी तार बड़े रैकेट और संभवत पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। एक अन्य घटना में 28 वर्षीय महिला को ऑनलाइन संपर्क के माध्यम से धर्म परिवर्तन करने और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भेजने की कोशिश का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, नामजद किया है। आरोपियों के तथाकथित मुस्लिम संगठन ब्रदरहुड से संबंध होना बताया जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर सरकारें भी अब थोड़ा थोड़ा गंभीरता दिखा रही हैं। पहले तो वे इसको मानती ही नहीं थी। अब
धीरे धीरे उनमें चेतना जाग रही। गोवा सरकार ने केंद्र सरकार से लव जिहाद पर कठोर कार्रवाई और कठोर कानून बनाने का अनुरोध किया है। उदयपुर के सांसद महिला रावत ने लोकसभा में प्रस्ताव रखा है। धर्म परिवर्तन के बाद जाति जनजाति आरक्षण का लाभ नहीं प्रदान करने को उन्होंने बात की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में इसमें एक नया अध्याय जोड़ दिया है। कहा है कि बिना धर्म परिवर्तन के इंटरफेथ विवाह अवैध है। वहीं बीजेपी के अनेक सांसद इस पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आखिर इस मुद्दे से भारत कैसे निपटेगा, जबकि भारत में आज भी इसको लेकर कोई गंभीरता नजर नहीं आ, चाहे वो सरकार का रवैया हो, चाहे राजनीतिक दलों का। ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ कानून है, कुछ राज्यों ने इसके खिलाफ कानून बनाए हैं जो, मगर कोई मुकम्मल कानून पूरे देश में नहीं है जो भारत के दुश्मनों हाथ मजबूत कर रहा है। अगर राज्य सरकारों के कानून देखा जाए तो केवल उत्तर प्रदेश में अनलॉफुल रिलीजियस कंजर्वेशन ऑर्डिनेंस 2020 बनाया गया है। इसके अलावा किसी भी राज्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने का कोई कानून अभी तक नहीं बना, जिसमें जबकि भारत में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही। केंद्र सरकार को भी इस पर गंभीर होना पड़ेगा और इसके खिलाफ कोई एक बड़ा कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जिससे इसके देशी और विदेशी फंडिंग के विषय में भी जानकारी लग सके और भारत की नियमों को और कानूनों की कमजोरियों का फायदा उठाकर देश बर्बाद करने की अग्रसर न हो सके, वो इसे इस तरीके के मंसूबे में, अभी गैर जिम्मेदाराना मंसूबे में वो सफल रहा। बेखौफ पत्रकारिता बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जलसों। याद रखिए, सच को छिपाने की आवश्यकता नहीं। नमस्कार।